क्या आप कम बजट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई बेस्ट स्कूटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद त्रिवेदी स्वागत करता हूं अपने गोविंद ऑटो यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यामाहा राइजर 125 2025 बेस मॉडल, ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, ये है इसकी लेफ्ट प्रोफाइल। 2025 बेस मॉडल में इस स्कूटर के अंदर कंपनी ने क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, आज हम उसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। ये है इसकी राइट प्रोफाइल और ये है इसकी बैक प्रोफाइल। तो सबसे पहले टायर की बात करें, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, मजबूत प्लास्टिक का इसमें आपको मडगार्ड दिया गया है। फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 90/90 12 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। मैक्सिस कंपनी के बेस्ट क्वालिटीज़ के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करवाए हैं। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें 190 मिलीमीटर दिया गया है। एलॉय व्हील की बात करें तो कंपनी ने गोल्डन कलर के इसमें आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड करवाए हैं। और इस स्कूटर की हेडलाइट में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं। लुमैक्स कंपनी की बेस्ट क्वालिटीज़ की इसमें आपको हेडलाइट प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। और यहाँ पर इसके साइड लुक पर आपको रेजर की ग्राफिक्स दी गई है इसकी बॉडी पर, और यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स दी गई है स्ट्रीट रैली की। और यहाँ पर आपको यामा कंपनी की ग्राफिक्स दी गई है इसकी साइड पैनल्स पर। और अगर हम इसके फ्रंट वाइजर लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स दी गई है, यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर इसके वाइजर के ऊपर ब्लू कोर हाइबर्ड का स्टिकर दिया गया है। और इसके फ्रंट में आपको 2 मिरर दिए गए हैं जिन्हें अलग से नहीं लगवाना पड़ता। बॉडी की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक की इसमें आपको बॉडी दी गई है, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए पट्टी दी गई है। लंबाई की बात करें 1880 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 750 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1190 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। और जब आप इसके इग्निशन लॉक को ऑन करते हैं तो इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। और जब आप इसके साइड इंडिकेटर के बटन को प्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर सिंबल जलने लग जाता है इसके साइड इंडिकेटर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्निशन से एलईडी लाइट ओपन हो जाती है और इसके इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब में जलते हुए मिल जाते हैं। और इस स्कूटर के अगर हम बैक इंडिकेटर की बात करें, हेलोजन बल्ब में बैक इंडिकेटर जलते हुए मिल जाते हैं, बैक लाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं, बैक इंडिकेटर में आपको हेलोजन बल्ब दिए गए हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको डिजिटल मीटर दिया गया है। और जब आप इसके साइड इंडिकेटर के बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसकी साइड इंडिकेटर की बीलिंग बंद हो जाती है। और जब आप इसकी चाबी को कुछ इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये स्कूटर ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी ने 2 चाबियाँ प्रोवाइड करवाई हैं, यदि एक चाबी खो जाए तो एक का यूज़ कर सकें। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है, हाई बीम लो बीम का पासिंग का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक का लीवर दिया गया है। और हैंडल के दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सेल्फ का स्विच दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है। और यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है। इस स्कूटर में आपको ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन प्रोवाइड करवाए हैं कंपनी ने। और इस स्कूटर के अंदर आपको थैले बैग को टांगने के लिए यहाँ पर एक हुक प्रोवाइड करवाया है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है, इसमें आप थैले बैग को आसानी से टांग सकते हैं। बॉडी की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक की इसमें आपको बॉडी दी गई है और यहाँ पर आपको इसकी बॉडी को और अट्रैक्टिव बनाया गया है। इस स्कूटर की अगर हम सीट हाइट की बात करें 785 मिलीमीटर इसमें आपको सीट हाइट दी गई है। और यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करवाई है। और यहाँ पर आपको यामा कंपनी की ग्राफिक्स दी गई है इसके सीट कवर के ऊपर। यहाँ पर आपको साइगन्स की ग्राफिक्स दी गई है। और यहाँ पर आपको रेजर 125 की ग्राफिक्स दी गई है इसकी साइड पैनल्स पर। कंपनी ने इस स्कूटर के स्टिकर और ग्राफिक्स में चेंजेस किया है। और यहाँ पर आपको इसके साइड स्टैंड में साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है। जब आप इसके साइड स्टैंड को लगाते हैं तो इसके मीटर में शो किया जाता है, और जब आप इसे हटा लेते हैं तो वो बंद हो जाता है। और यहाँ पर आपको मजबूत लोहे का डबल स्टैंड प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। ड्राइव टाइप की बात करें तो ये बेल्ट ड्राइव स्कूटर है। इस स्कूटर में आपको सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर आपको किक स्टार्टिंग सिस्टम भी दिया गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो ऑटोमेटिक है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये एयर कूल्ड स्कूटर है और यहाँ पर आपको मजबूत लोहे के हैंड एडजस्टेबल स्टैंड दिए गए हैं। एडिशनल स्टोरेज की बात करें 21 लीटर दिया गया है
और इसके साइड पैनल्स पर आपको यहाँ पर स्ट्रीट रैली की ग्राफिक्स दी गई है। यहाँ पर आपको यामा की ग्राफिक्स दी गई है। बोर की बात करें 52.4 मिलीमीटर इसमें आपको बोर दिया गया है। और अगर हम इसके बॉडी लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक की बॉडी दी गई है और इसकी बॉडी को और अट्रैक्टिव बनाया गया है। यहाँ पर आपको साइड पैनल्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। और इसके साइड पैनल्स पर दूसरी तरफ आपको साई गन्स की ग्राफिक्स दी गई है। रेजर 125 की ग्राफिक्स दी गई है। इसके साइड पैनल्स पर क्लच की बात करें ड्राई सेंट्रीफ्यूगल इसमें आपको क्लच दिया गया है। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है। गियर बॉक्स की बात करें वी बेल्ट ऑटो गियर बॉक्स दिया गया है। पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है यहाँ पर आपको। इंजन की बात करें 125 सीसी सिंगल सिलेंडर। वाल्व पर सिलेंडर की बात करें तो वो 2 है, इसके साथ दिया गया है। इंजन पावर की बात करें 8.2 PS से 6500 RPM तक जो इस स्कूटर का इंजन है वो पावर जनरेट करता है और इसके बदले में 10.3 Nm से 5000 RPM तक जो इस स्कूटर का इंजन टॉर्क प्रदान करता है। पीछे वाले व्हील की बात करें तो इसमें आपको पीछे वाला व्हील भी गोल्डन कलर में दिया गया है और इसकी बैकलाइट में आपको हेलोजन बल्ब दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर दिया गया है। नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। रियर सस्पेंशन की बात करें सिंगल सस्पेंशन यूनिट स्विंग सस्पेंशन दिया गया है। व्हील बेस की बात करें 1280 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 145 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। फ्यूल टैंक की बात करें 5 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी गई है जो कि E20 के साथ दी गई है। 80% पेट्रोल 20% एथनॉल के साथ ये जो स्कूटर है वो चलता है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें 85,830 रुपये है। इस स्कूटर को आप कैश में भी खरीद सकते हैं, फाइनेंस भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको वार्निंग का स्टिकर दिया गया है जिसमें लोड लिमिट दी गई है और यहाँ पर आपको यामा कंपनी का लोगो दिया गया है। इस स्कूटर के अंदर आपको मोबाइल चार्जर दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, USB कनेक्टिविटी दी गई है, ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं, सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं जिन्हें आप मोबाइल में ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। कलर की बात करें तो मल्टीपल कलर्स में आपको ये स्कूटर मिल जाते हैं। मैक्सिमम स्पीड की बात करें 91 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करवाती है कंपनी। अन्य जानकारी पाने के लिए आप मुझे कमेंट में कमेंट करें।